जिस टाइम पे आपके नसीब में काम नहीं लिखा है उस टाइम पे अचानक एक कॉल आता है और आप काम करते हो, आपका 1 महीने का कैरेक्टर 2 महीने 3 महीने खिंच जाता है। वो सीरियल खत्म हुई, मैंने चक्रधारी अजय कृष्ण की, वो सीरियल खत्म हुई, मैंने एक और सीरियल थी, वो उस दौरान मेरे ऊपर कितने तो लाखों का, मैं नंबर नहीं बताना चाहता हूँ, आंकड़ा, बहुत मोटा लोन था मेरे ऊपर, उसका भी प्रेशर था। कुछ समय बाद मुझे एक और सीरियल मिल गई, उसके बाद राधा कृष्ण मिल गई जो 3 साल चल गई। राधा कृष्ण तो सीरियल बहुत हिट हुआ था, बहुत तो हिट। वो सीरियल बाय गॉड मतलब वो एक्सपीरियंस ही अलग था। तो इस दौरान जब मुझे काम नहीं मिलना था, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर उनके द्वारा आशीर्वाद बताए मानते हैं हुए, अपने गुरु जी का, संत हाँ, रामपाल जी महाराज अरे का। उनका आशीर्वाद है, उनके ज्ञान में ताकत इतनी है, और वो इन्हीं देवी देवताओं के मूल मंत्र देते हैं ताकि इनके जो मूल मंत्र द्वारा हम इनकी जो हम पे ऋण है वो चुकता करें और उनसे हम आशीष प्राप्त कर सके। और उस परमात्मा परमेश्वर का मूल मंत्र ओम तत्सत 3 पड़ाव में वो मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र सतनाम सारनाम, तब मुझे सिर्फ प्रथम मंत्र मिला था, उसी में मुझे इतना सुख मिल गया कि मेरा वो लोन ऐसे हो गया। मतलब मान लीजिए, क्योंकि आपकी जब लाइफ इतनी अनसर्टन है तब उस परमात्मा का साथ आपको लगता है वो चाहिए होता है सिर्फ, क्योंकि लोग भटक ही उसके उनके लिए रहे हैं, लेकिन वो कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, हमको पता नहीं। अब ये लोक ही उस काल का है जहां पर जरा मरण का लोक है, रोग लगा हुआ है, और हम 84 लाख में हमारी आत्मा घूम रही है और इससे मुक्ति चाह रही है उस परमात्मा के लोग जाने के लिए। और वो धरती पे आके बता के गया कि कैसे मिलेगी, लेकिन उनको आज तक कबीर, संत कबीर को एक पोएट और एक सेंट कह के उनकी फाइल क्लोज करके लोगों ने अंदर डाल दी। तो मेरा आपसे भी और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध होगा कि आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा वो जो सृष्टि रचना है ना, उसका सत्संग है, वो देखें। और उनकी ज्ञान गंगा किताब है जो फ्री भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से मिल भी जाएगी आपको अगर आप बाय करना चाहें। अच्छा, आप अन्नपूर्णा मुहिम का जिक्र किया था, इसको आप संक्षेप में बता सके तो क्या है, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम, वो अभी आपने बताया कि मकान बनवाए जाते हैं, फ्लैट के, तो किसी को लाभ लेना है तो मकान भी ऐसा नहीं है जो छोटी सी हट बना के दे दी आपको, 1+1 मकान बनाया जा रहा है जहाँ पे पानी की सुविधा, सबकी सुविधा है, आपकी चिकित्सा का ध्यान रखा जा रहा है, आपको राशन दिया जा रहा है, आपके सर पे छत रखा जा रहा है। उस समय पे गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं जिनको अन्न वस्त्र निवारण नहीं मिल रहा है, को बेसिक जीने के साधन तक अवेलेबल नहीं है, इतनी गरीबी में है, उनको परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज उनके भक्तों के द्वारा, क्योंकि हमारी सेवादारों की टीम है जो काम तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है, मैं भी उनका सेवादार हूँ, मैं भी उनका भगत हूँ, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, मैं भी सेवा करता हूँ जी। अच्छा। तो मैं वैसे वो जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, संत रामपाल जी महाराज से सारी फंडिंग आती है, वो अपने ही साइड से उनको घर बनवा के देते हैं, उनको अन्न देते हैं, उनको चिकित्सा देते हैं। अच्छा, फंडिंग का आपने जिक्र कर दिया, कई दफ़ा ऐसे होता है कि किसी भी आश्रम में, किसी भी संत के पास में जब पैसा आता है तो उसके पीछे एक लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अन्य आश्रमों में जो पैसा आता है वो ज़मीन खरीद रहे हैं, अपने आश्रमों को बनवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स लिए जा रहे हैं। कुछ संत तो ऐसे हैं जो कहा जाता है, और मैं मीडिया पर्सन में तो मुझे तो पता ही है कि पैसे और वोट के जरिए उनको बार बार पेरोल्स तक मिल जाती हैं, बार बार छुट्टियां मिल जाती हैं। जितने टाइम वो जेल में नहीं रहे उतने टाइम उसके वो बाहर रहते हैं, कभी जन्मदिन पर, कभी नाती की शादी में, कभी पोते की शादी में, कभी फलाने की, कभी ढिकाने की, कभी कभी मेडिकल लीव पे आ जाते हैं जी। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? देखिए, संत रामपाल जी, जैसे कि आपने बोला, उनको बार बार बेल मिल जाती है, उनको बहुत संघर्ष, जब भी कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी इंसान खड़ा होता है जो समाज में कोई रेवोल्यूशन लाना चाह रहा है, फिर वो आध्यात्मिक रेवोल्यूशन ही क्यों ना हो, उसका विरोध हमेशा हुआ है। आप जीसस क्राइस्ट को देख लीजिए, आप गुरु नानक जी को देख लीजिए, आप संत तुकाराम को देख लीजिए, संत ज्ञानेश्वर को देख लीजिए, कई तो ऐसे संत साई बाबा जी को देख लीजिए। आप इनको तो ये तो संत हो गए जो आजादी के लिए भी क्रांति लाने के लिए जिन्होंने कोशिश की थी। गांधी जी को देख लीजिए, उनको जेल नहीं जाना पड़ा, या फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर, इनको फांसी तक चढ़ना पड़ा, नेल्सन मंडेला। तो जेल जाना भर इस चीज का प्रमाण नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया है। अच्छा, जेल में होना, कस्टडी में होना, इसमें भी फर्क है कि उनके ऊपर केस चल रहा था, 12 साल तक उन पर वो केस चला है और उन्होंने फुल्ली कोऑपरेट किया है, जबकि उस लेवल के जितने भी लोग हैं वो अपनी पेरोल लेके निकल जाते, उन्होंने फुल्ली उन पे 12 साल वो मुकदमा चला है, और हर मुकदमे में वो बाइज्जत बरी होके उनको फारिग करके उनको भेजा गया है, और वो पूरी तरह से क्लीन चिट पाके बाहर आए हैं। ऊपर से अब आप जिक्र कर रहे थे अन्नपूर्णा मुहिम और उनकी इतने सारे फिलैंथ्रोपी के कामों का, और उनके पास पैसा कहाँ से आता है। एक
हर चीज का जो सोर्स है, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल अकम्प्लिशमेंट या कोई स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट है, उसका सोर्स परमात्मा ही है। सच्ची बताऊं तो वो अपने कृपा पात्र तक वो पैसा पहुंचा देता है जिसकी आवश्यकता उनके बच्चों को है। जो वास्तव में तत्वदर्शी संत होता है, जो एक समय पे एक धरती पे एक ही होता है, वो तत्वदर्शी संत इस समय धरती पे संत रामपाल जी महाराज हैं। जैसे गीता में भी बोला गया ना, जब अर्जुन ने कहा कि मुझे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना, इतने सारे संत हैं, मुझे कैसे पता चलेगा तत्वदर्शी संत कौन है? तो तब उनको बोला गया था कि 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में जो संसार रूपी उल्टे वृक्ष की मैंने बात की है, उर्दू मूलम अधे शाखम, उसके सभी विभागों को जो विस्तार से बता दे वेदविद, वो होगा तत्वदर्शी संत। और आज तक पूरी संत मते में, सारे संतों में एक ही संत है, संत कबीर, जिसने उस संसार रूपी उल्टे वृक्ष के समस्त विभागों का वर्णन किया है। उनका एक दोहा है संत कबीर का कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो एक पेड़ है अक्षर पुरुष, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसकी डार है ज्योत निरंजन, और जिसकी शाखा है ब्रह्मा विष्णु महेश, और जिसके सारे पत्ते हैं हम सारे लोग जो उनके बाद में आए, जिसका मूल वो कबीर परमात्मा है। तो कबीर परमात्मा जब खुद कहा है कि भैया मैं तत्वदर्शी संत हूं और मैं 12वें पंथ में आऊंगा, जिस पंथ में संत रामपाल जी महाराज आए, और 12वें पंथ में वाणी प्रकट करके अपने बच्चों तक ये मोक्ष ज्ञान पहुंचाऊंगा, तब तक कलयुग के पिछले चरण तक, जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे नहीं हो जाए, इस ज्ञान को छुपाया जाएगा और फिर उसको ओपन किया जाएगा। 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हुए, और उसी समय संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षात्कार हुआ संत कबीर का, परमात्मा कबीर देव जी का। तब से वो जो सतनाम और सारनाम, सतनाम जिसका जाप गुरु नानक जी भी करते हैं। हाँ, सतनाम मैं काफी सुनता भी हूँ। तो गुरु नानक जी उन्हीं के तो शिष्य थे। उनके कितने तो बाणियों में आपको कबीर साहब का जिक्र हो जाएगा कि एक अरज गुफ्तम पेश तो दर कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, ये मैं पूरा करता हूँ। उन्होंने कहा था कबीर साहब के बारे में कि नीच जात परदेसी मेरा, तब जात पात बड़ी होती थी, और कबीर साहब काशी में एक जुलाहा जाति में सत्संग किया करते थे, जिनकी शरण में जब गुरु नानक जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि नीच जात परदेसी मेरा, किन आवे तिन जावे रे, इनादि संगत नानक रहना क्यों कर मोंडा पावे रे। तो वो एक्चुअली डिसाइपल थे संत कबीर जी के, और इस समय वो संत कबीर जी जो उस टाइम पे जिनका विरोध हुआ था, उस टाइम पे संसार ने जिनको बुरा भला कहा था, जिनको पूरी तरह से कंडेम किया था वहां के उस टाइम के शक्तियों ने, क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी थे, इस टाइम के जो संत कबीर है हमारे, वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और क्योंकि वो इतने रेवोल्यूशनरी काम करते हैं और रोक ठोक सत्य बोलते हैं प्रमाण के साथ, तो उनका विरोध होता है, और वो विरोध हुआ है जिसको पूरी तरह से धाराशायी करके आज वो आश्रम में पूरी तरह से मुक्त होकर बैठे हुए हैं, और आज भी बिना किसी आडंबर के अपने ही ग्रंथ खोल के, एक चश्मा पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, वो आपको आपके ग्रंथों का सार बता रहे हैं बिना किसी भी आडंबर के। तो वो परमात्मा से ही उन तक पहुंचता है। फिर वो माध्यम भक्तों का दान पेटी में डाला हुआ चंदा हो या कोई भी हो, उन तक जो पैसा पहुंचता है वो परमात्मा से ही पहुंचता है, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा पात्र है। वो साक्षात परमात्मा कबीर देव जी इस समय धरती पर आए हुए हैं, आप मानेंगे नहीं। और उनको एक तो उनको किसी से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके भक्तों को भी पुण्य मिल जाए दान का, इसलिए वो उनसे भी एक तो उनके जीवन में चमत्कार इतने हो जाते हैं, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनको इतने मटेरियल अकम्प्लिशमेंट मिल जाते हैं कि वो दान पात्र में पैसे डाल पाते हैं। और ऐसे कई करोड़ों भक्तों के जब दान पात्र में पैसे जाते हैं तो उस दान पात्रों से वो फिलैंथ्रोपी करते हैं। और अपने लिए वो क्या ही रखा हुआ है, मतलब इतने साधारण भोले भाले और इतने डाउन टू अर्थ हैं वो, और बिना किसी आडंबर के, बिना कोई फैंसी फ्रिपरी के, फसाड क्रिएट करके वो कोई काम नहीं करते। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप इतने ज्यादा धार्मिक हैं और मैं आध्यात्मिक हूँ। आध्यात्मिक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग धार्मिक एंड बीइंग आध्यात्मिक। क्या अंतर? हमारा देखिए क्या है, जब किसी धर्म विशेष के की एक भक्ति साधना आप करते हैं तो आप धार्मिक होते हैं, किसी धर्म में मानते हैं। लेकिन जब आपके लिए आध्यात्म आपके जीवन में आता है तो आपके लिए केवल एक ही ड्युअलिटी रह जाती है, आत्मा और परमात्मा, दैट्स इट। ओके, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच का आपका ये डिफरेंस है। स्पिरिचुअलिटी ये है, 3 सवालों का उत्तर है, मैं कौन हूँ, वो कौन है, और मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा। सिंपल। कबीर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, हमारे गुरुजी भी अपनी किताबों में बताते हैं, और उनका एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारी एक ही जाति है जीव की और एक ही धर्म है मानवता। आप किसी को पानी पिलाते समय ये पूछेंगे नहीं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी धर्म क्या है, रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि हर जीव आत्मा है। फिर आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, किसी आत्मा में कोई अंतर नहीं, उस कीड़ी की आत्मा में भी आत्मा है। और सारी आत्मा का जनक अगर एक ही, एक परमात्मा पिता है, परमात्मा परमेश्वर, तो वही है केवल। मैं इन सभी देवी देवताओं के अस्तित्व को मानता हूँ। ये सभी देवी देवता हैं, लेकिन ये अपने अपने स्तर के देवी देवता हैं। लेकिन इन सब का जो भी जनक है वो परमात्मा परमेश्वर है। तो स्पिरिचुअलिटी ये है कि मैं उस परमेश्वर के प्रति समर्पित हूँ और उनकी भक्ति साधना करता हूँ। और इन सभी देवी देवताओं को मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। और वो अपने स्तर का सुख सभी को दे पाते हैं। लेकिन जिस स्तर का सुख आपको चाहिए, जैसे कि मोक्ष और पिछले प्रारब्ध कर्म को काट के आपके जीवन में तब्दीली लाना, वो परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आध्यात्मिक होकर संत रामपाल जी महाराज की शरण लेके परमात्मा परमेश्वर की साधना करता हूँ। एक संक्षेप में आपका आंसर जानना चाहूँगा कि आपने आध्यात्मिक को आपने जिक्र किया जी, और कबीर साहब को मानते हो, संत रामपाल जी महाराज को मानते हो, तो ये नॉन वेज, शराब, ये सब को आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि जब एक आर्टिस्ट से मैं सवाल करता हूँ, एक बहुत पढ़े लिखे इंसान से जब मैं सवाल करता हूँ, तो मैं कहता है कि ये मेरा टेस्ट है, ये मेरी नीड है, ये मेरा मन है, मेरा एक काम है, मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं इसको कर रहा हूँ। अब एक चीज मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। जब तक आप किसी चीज के प्रति एक्सपोज नहीं होते ना, तब तक उसकी टेस्ट बनती नहीं। तो ये प्रूवन है कि वो एक्वायर्ड टेस्ट है। आपकी नीड है ऑक्सीजन, कपड़े, पानी, खाना नहीं मिलेगा आप मर जाओगे, वो नीड है। बाकी मन के चोचले हैं, उसकी चटकारी लेकर खाने की एक वृत्ति है, क्योंकि मन आपके अंदर वही अक्षर, वो काल ब्रह्म का एक अंश है आपके अंदर। नॉन वेज को, शराब को अच्छा मानते हैं, सही मानते हैं, या एक कभी कभी पी लेना चाहिए, कभी कभी खा लेना चाहिए, या मेरी खुद की चॉइस है क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है? मैं जनरली एक चीज मानता हूँ कि आपका शरीर एक मंदिर है जिसमें वो भगवान रहता है, आपकी आत्मा उस परमात्मा का अंश है ना, ये आत्मा। तो अगर एक मंदिर में एक भगवान की मूर्ति भी रखी हुई है, उस मंदिर में जाकर आप शराब पीजिए, नहीं पीएंगे आप। उस मंदिर में जाकर आप मांस खाइए, आप नहीं खाएंगे। उसका वास्तविक जीवंत अंश आपके शरीर के अंदर है, और ये शरीर उसका मंदिर है। एक तो इसलिए आप अपने शरीर को भी रिष्ट पुष्ट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, साफ रखते हैं, क्योंकि मंदिर को आप साफ रखेंगे। तो इसलिए इस मंदिर में शराब, गुटखा, मांस, तंबाकू डालना ये किस हद तक सही है, आप खुद ही खुद से सवाल पूछ लीजिए। जब वो कर भी रहे होते हैं ना, तभी उनको पता होता है ये गलत है। लेकिन मिजरी नीड्स कंपनी, वो ये सारी चीज़ें भी आप कुछ ऐसे रीजंस ढूंढ लेते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं करते, हम पेड़ नहीं काटते, हम प्लांट्स नहीं खाते, हम तो जानवर खाते हैं, तो हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए और अपना उल्लू, पर्सनल उल्लू सीधा करने के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर हर जीव में आत्मा है और हर आत्मा का एक ही पिता है, तो आप एक आत्मा दूसरे आत्मा का अंत करें, किस हद तक सही है? अच्छा, फिर लोग कहेंगे कि बैक्टीरियाज भी तो है। आप इस धरती पे पाप के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि नहाएंगे तो एटलीस्ट आप। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आपके बॉडी पे है, दही में है, दूध में है, सब्जी में है, सब में है। अब आप मुझे बताइए, आप नहाएंगे तो कितने सारे बैक्टीरियाज का कत्ल कर देंगे आप। लेकिन ये आप आत्मरक्षा में कर रहे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया का जरूरत से ज्यादा बिल्डअप आपका अंत कर देगा। कबीर साहब ने एक बात कही है बड़ी प्यारी, कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर फिर तास का पाप नहीं लगाए। तो धरती पे चल रहे हैं तो भी आपके जीव मर रहे हैं, लेकिन उनको मारने की आपकी इच्छा नहीं है। लेकिन जब बकरा कट के या कोई मुर्गी कट के, गाय कट के या सुअर कट के आपके पास आ रहा है, आपको पता है उसको मारा जाएगा, फिर ही मेरी प्लेट में आएगा, है ना? तो आपको पता है, तो आपको उसका पाप लगेगा। बिल्कुल। देखो, कुछ चीजें क्राइम नहीं होती लेकिन पाप होती है। यहाँ धरती पे आपको उस चीज की सजा मिलती है जो क्राइम होता है, लेकिन वहां पर उस चीज की सजा मिलती है जो पाप होता है। तो इसकी आपको संवैधानिक अधिकार तो मिल जाएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, और आप कोई क्राइम भी नहीं कर रहे तो आप छाती ठोक के बताएंगे कि ठीक है, मेरी चॉइस है। लेकिन उस जो न्यायालय में ना, इसको बहुत बुरा माना जाता है। तो शराब, तंबाकू, मांस, गुटखा इस शरीर में डालना, आई थिंक इस शरीर का, उस आत्मा का अपमान है। और जो आपके चक्र भी कहते हैं, हम कई लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो जो चक्र है उसमें एक एक देवता का वास है। तो अब जहाँ पर देवताओं का वास है, वहां पर अगर आप ऐसी गंदी चीजें उड़ेलें तो किस हद तक से? बिल्कुल। और ऋषिराज, मुझे एक सवाल और आपसे करना है। राधा कृष्णा जब आपने सीरियल किया था, तो सुमेध, मल्लिका, इनकी जब रील्स बड़ी वायरल होती है, आपका सीरियल आपने जब बताया 3 साल तक, तो
उस टाइम में इन सब के साथ कैसी आपकी बॉन्डिंग मेरी थी, किस बहुत तरीके अच्छी से bonding सेट पे कैसा माहौल रहता था, वो टीआरपी जब लगातार बढ़ रही थी तो किस तरीके से आपका सीरियल्स और खिंचता चला जा रहा था? एक्चुअली हाँ